मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। सभी दल जोर शोर से चुनाव जीतने की तैयारियों में लग गए हैं। ऐसे अहम समय में सीएम शिवराज सिंह चौहान की खेल मंत्री और शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये एक तरह से मेरा गुड बाय है। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा को चिट्ठी लिखकर चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी। दरअसल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अपनी मां विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वैसे तो मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला पहले ही ले लिया था, लेकिन आज जिस तरह से मेरे सामने मंदिर में मंत्रोच्चार हुआ, मेरा मन भावुक हो गया। मेरे अंदर निरंतर जो भावना है वह और अटल हो गई है। अब मैं इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। आपकी वजह से माँ के पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी, वो 25 से 30 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब नई पीढ़ी को भी मौका मिलना चाहिए। इस प्रतिमा के अनावरण में आप लोगों के मंत्रोच्चार के लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। यशोधरा राजे सिंधिया ने आगे कहा कि मैं पितृपक्ष में सोच रही थी कि मैं अपनी माँ और अपने पिता के लिए क्या कर सकती हूँ। आज ये प्रतिमा का अनावरण करते हुए मैंने माँ को सच्ची श्रद्धांजलि दे दी है। उनकी ही प्रेरणा से मैंने ये निश्चय किया है। आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस निर्णय में आप सब मेरे साथ रहेंगे। यह निर्णय काफी कठिन था, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है। नए लोगों के लिए समय अब आ चुका है। यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि वो हमेशा से अपनी माँ राजा माता विजय राजे सिंधिया के कदमों पर चलती रही हैं। उनका प्रेरणा से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। वो प्रार्थना करती हैं कि हर एक शख्स उनके फैसले में सहयोग करेगा। इससे पहले भी वो स्वास्थ्य कारणों के आधार बनाकर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। राज्य बीजेपी के मुखिया वीडी शर्मा ने उनके फैसले की पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कारणों के आधार बनाकर यशोधरा राजे सिंधिया ने आने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूँ, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में और जिस तरह से मेरी माँ के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। आपकी वजह से मैं कहती हूँ कि जो अम्मा की पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी, वो 25-30 साल पूरी हो गई और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से और सारे जो महानुभाव यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ, मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। और मैं समझती हूँ कि पितृपक्ष के समय में मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ मेरी माँ के लिए और मेरे फादर के लिए। आज ये प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे मेरा मन भर रहा है कि पितृपक्ष में मैंने मेरी माँ की सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनकी याद करी ऐसे समय में, और उनकी ही प्रेरणा से जो मैंने निश्चय लिया, मैं आप सबको आज प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे साथ रहोगे इस निर्णय में। कठिन निर्णय था, प्रचार कोरोना के बाद 21 साल की हूँ नहीं। समय आता है नए लोगों को आने के लिए, समय आता है नई पीढ़ी को आने के लिए, और अगर अम्मा ने राह दिखाई तो मेरा भी कर्तव्य है राह दिखाने के लिए। मैं सबको, शिवपुरी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहे, मेरे सारी चुनौतियों में साथ रहे, और आज भी मेरे निर्णय के साथ आप भी मेरा साथ दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं यशोधरा के ऐलान के सियासी मायने क्या है। वीडी शर्मा ने कहा कि यशोधरा राजे सिंधिया पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। स्वास्थ्य वजहों का हवाला देकर उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। संगठन उनके निर्णय पर उचित फैसला करेगा। अब कहा जा रहा है कि यशोधरा राजे सिंधिया गुना संसदीय सीट से आम चुनाव 2024 में अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। बता दें कि गुना संसदीय से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था। नई पीढ़ी के लिए समय आ गया है कि अगर अम्मा ने राह दिखाई तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पर चलूं। आप सबसे उम्मीद है कि आप मेरे निर्णय में मेरा साथ देंगे।
हाल ही में एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस तरह का इशारा दे चुके हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।